हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, साइज, कॉस्ट एंड यूसेज। सो कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड इनटू फोर मेन कैटेगरीज, जिसमें माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। आइए इस वीडियो में देख लेते हैं, एक एक करके हम देख लेते हैं कि हाउ दे आर डिफर फ्रॉम ईच अदर। The first one is supercomputer, which is one of the largest computer in size. The specialization of this computer is used for complex simulations, यानी कि बहुत ज़्यादा complex calculations कहीं पे होते हैं या बहुत ज़्यादा instructions दी जाती हैं, तो at that time supercomputer is used for that purpose. इसके अलावा साइंटिफिक रिसर्चेस के लिए यूज़ किया जाता है, न्यूक्लियर रिसर्च के लिए इसको यूज़ किया जाता है, देन वेदर मॉडलिंग या वेदर फोरकास्टिंग भी कह सकते हैं, उस सिचुएशन में भी सुपर कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। एंड देन एआई ट्रेनिंग्स के लिए भी यूज़ करते हैं। लाइक एआई ट्रेनिंग मीन जहाँ पे मशीन लर्निंग की नीड होती है, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेटा फीड किया जाता है और उसको प्रोसेस किया जाता है। सो फॉर दैट पर्पज सुपर कंप्यूटर इज़ आल्सो यूज्ड। एंड देन परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं तो मेमोरी कैपेसिटी जो होती है ये पीटाफ्लॉप्स में होती है, जिसे जीबी कहा जाता है, टेराबाइट कहा जाता है। सो पीटाफ्लॉप्स इज इक्वल टू 1024 टेराबाइट्स और टेराबाइट्स इज इक्वल टू 1024 गीगाबाइट्स। ओके, सो इसकी जो मेमोरी कैपेसिटी है ये पीटाफ्लॉप्स में होता है, तो दैट्स व्हाई इट कैन परफॉर्म और इट कैन वर्क ऑन कम्प्लेक्स सिमुलेशंस। कोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो मैसिवली पैरेलल आर्किटेक्चर्स विद थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर, और ये थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर्स देख के ही आपको अंदाजा होगा कि द कॉस्ट ऑफ एंड द प्राइस ऑफ दिस इज हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस इन कॉस्ट। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसर्स लगते हैं और इवन जितने भी इसके डिफरेंट डिवाइसेस हैं, दूसरे जो डिवाइसेस इसमें लगाए जाते हैं, दे आर आल्सो इन हाई कॉस्ट। इवन स्पेशलाइज्ड कूलिंग सिस्टम लगाया जाता है ताकि इसमें जो हीट प्रोसेस है उसको मैनेज या मेंटेन रख सके। तो इस वजह से जब इसकी आर्किटेक्चरिंग की जाती है तो इनमें बहुत सारी चीज़ें महंगी लग जाती हैं, जिसकी वजह से इसका ओवरऑल जो साइज़ है या सॉरी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, विच इज़ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस डॉलर इन कॉस्ट per supercomputer. So power energy consumption measured in megawatts. Next classified computer is mainframe computer, and the key capabilities of this computer is high volume transaction processes. जहाँ पे daily transactions होती है उस situation में या उन organizations में mainframe computer को use किया जाता है। और इसकी स्पेशलाइजेशन देखिए, 300 बिलियन ट्रांजैक्शंस डेली ये कर सकता है। एंड द मेमोरी साइज ऑफ दिस इज मेजर्ड इन टेराबाइट्स, और इवन आज के जो एडवांस मेन फ्रेम कंप्यूटर्स है उनमें पेटाबाइट्स में मेजर किया जाता है, उनकी जो मेमोरी साइज है वो पेटाबाइट्स तक आई है। एंड देन यूज केसेस में मेन फ्रेम जो कंप्यूटर्स है दे सपोर्ट्स इन बैंकिंग, जाहिर सी बात है अगर हम ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो दे आर यूज्ड इन बैंकिंग सिस्टम, और इंश्योरेंसेस में इनको यूज़ किया जाता है, और ट्रांजैक्शन प्रोसेसेस जहाँ पे बिजनेस पर्पस है, जहाँ पे डेली ट्रांजैक्शंस होती हैं तो उनमें भी इनको यूज़ किया जाता है। एंड देन दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ मैनेजमेंट ऑफ लार्ज स्केल डेटाबेसेस, जहाँ पे डेली की ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन रखना हो, उस सिचुएशन में भी इसको यूज़ करते हैं। इवन गवर्नमेंट में इसको यूज़ किया जाता है जहाँ पे रिकॉर्ड कीप करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उस सिचुएशन में भी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को यूज करते हैं। द कॉस्ट ऑफ दिस इज मिलियंस ऑफ डॉलर्स पर सिस्टम। नेक्स्ट वन इज मिनी कंप्यूटर, एंड द पर्पस एंड पावर ऑफ दिस मिनी कंप्यूटर इज, ये माइक्रो कंप्यूटर से बहुत ही पावरफुल होता है, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो दिस इज स्मॉलर, साइज में भी स्मॉलर होता है और ये मेन फ्रेम की तरह इतना पावरफुल नहीं होता। दैट्स व्हाई इट इज़ यूज्ड फॉर अ स्मॉल बिजनेस लेवल या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे 10 to 100 तक सिस्टम्स को अगर मेंटेन रखना हो, 10 to 100 क्लाइंट्स को अगर मेंटेन रखना हो, तो उस सिचुएशन में उन ऑर्गेनाइजेशंस में मिनी कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो मल्टी यूज़र सर्वर्स के तौर पे इनको इस्तेमाल करते हैं। लेट सपोज एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे सेम डेटा कोई 100 या फिर 50 to 100 कंप्यूटर्स में, थिंक क्लाइंट्स में अगर शेयर करना हो, तो उस सिचुएशन में हम इनको यूज़ करते हैं।
देन स्पेशलाइजेशन इसकी ये है कि द मिड रेंज ऑफ दिस इज गीगाहर्ट्ज इन स्पीड एंड देन मल्टीपल कोर्स इसमें लगाए जाते हैं। रैम की अगर हम बात करते हैं तो 64 GB से लेके 256 GB तक होते हैं और इसमें मल्टी टेराबाइट की स्टोरेज भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स की अगर हम देखते हैं तो HP servers are the example of these mini computers. IBM power systems है, these are also examples of mini computers. Then usage again used in accounting, फाइल शेयरिंग के लिए इनको यूज़ किया जाता है, स्मॉल बिजनेस लेवल में इनको यूज़ किया जाता है। यानी कहीं पे अगर सेम डेटा हमने डिफरेंट कंप्यूटर्स में शेयर करना हो यानी डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ हमने शेयर करना हो तो उस सिचुएशन में हम मिनी कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें ये मल्टी यूज़र को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर एक पर्सन सेम सर्वर को यूज़ करते हुए एक पर्सन वेब ब्राउज़र पे काम कर सकता है, एक पर्सन किसी प्रोग्रामिंग टूल पे काम कर सकता है, एक पर्सन वर्ड प्रोसेसिंग पे काम कर सकता है, कोई मल्टीमीडिया प्लेयर पे काम कर सकते हैं, तो इट मीन्स दैट दिस सर्वर प्रोवाइड्स अ फैसिलिटी टू रन डिफरेंट टास्क्स। ठीक है, ऑल्दो दे ऑल आर कनेक्टेड विद द सर्वर बट स्टिल वो अपना अपना डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। सो इट प्रोवाइड्स दिस फंक्शनैलिटी टू ऑल यूजर्स। The last one is microcomputer, which is only dedicated to a single user. ठीक है, या सिंगल यूजर सिस्टम इनको कहा जाता है। दिस इज जस्ट डेडिकेटेड टू अ सिंगल पर्सन। जैसे आप यहाँ पे मोबाइल देख के या ये लैपटॉप देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिस इज जस्ट डेडिकेटेड टू अ सिंगल पर्सन। इसको आप किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। अगर आपने लेट्स सपोज शेयर करना हो तो भी हम अपना टास्क पहले परफॉर्म करेंगे या फिर हमें अपना टास्क छोड़ के हम किसी और को दे सकते हैं, भले एट ए टाइम एट सेम टाइम आप इस पे दो टास्क, दो पर्सन्स या मल्टी यूजर्स इस पे काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो पावर्ड बाय माइक्रो प्रोसेसर्स इंटेल है। इनके अगर हम एग्जांपल्स लेते हैं तो AMD है, ARM है, विच आर डोमिनेटेड दिस स्पेस एंड द फंक्शनैलिटी ऑफ दिस इज मिलियंस ऑफ एप्लीकेशन ये सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, जो कि पर्सनल कंप्यूटिंग के लिए यूज़ करते हैं, ऑफिसेज के लिए इनको हम यूज़ कर सकते हैं एंड देन एजुकेशन पर्पज़ के लिए इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, इंटरटेनमेंट के लिए इनको यूज़ किया जाता है। तो कहीं पे अगर हमने पर्सनली सिर्फ एक पर्सन से अगर डेडिकेटेड टू कोई टास्क हो तो उस सिचुएशन में हम माइक्रो कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं। साइज़ के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये बाकी जो 3 टाइप्स ऑफ या 3 क्लासिफाइड ऑफ कंप्यूटर्स है उनमें से ये साइज़ के अकॉर्डिंग छोटे होते हैं। Okay, so next one is a question for you and which is just on scenario based. I will read. A research team is working on a climate modeling in a complex AI simulation that required processing massive amount of data quickly. Which computer type is their best option? Microcomputer, mini computer, mainframe computer and supercomputer. इस सिनेरियो को देखते हुए कौन सा कंप्यूटर ज़्यादा सुटेबल होगा? You have to put down the answer in comment section. So next question is, a financial institution needs a reliable system to process millions of transactions daily with a high security and minimal downtime. Which type of computer is most suitable for this? इस सिनेरियो को देखते हुए कौन सा कंप्यूटर सुटेबल रहेगा? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। अगेन you have to put the answer in comment section. So thanks for watching this video. Don't forget to subscribe and hit the bell icon for more updates. Thank you.